नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, एंड आने वाले समय रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, एंड डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो, अगर वीडियोस में कुछ भी आपको लगता है कि हाँ आगे भी सुनना है, तो आई थिंक आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स के लिए, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड हाँ, टेक्स्ट ही करें, कॉल ना करें। आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है, कहूँगी उन्हें एफर्म क्लेम करें। देखो, हर किसी के साथ में फुल्ली सारी चीज़ें मैचेबल ही लगे, कोई ज़रूरी नहीं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए लिब्रा। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को। क्या पता क्या मिरेकल, या क्या कहते हैं ना कि कुछ परिवर्तन स्वरूप पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा आपकी तरफ में आ जाए कि आप इमेजिन ना कर सको, आप सोच ना सको कि अचानक से इतनी मिरेकल्स कैसे हो गई, ये कैसे हो गया। तो लाइफ है, बहुत कुछ होता है, कभी अप होती हैं चीज़ें तो कभी डाउन होती हैं, तो पॉजिटिव सोच रखिए एंड आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में आपकी सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या है। ओके, आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो लॉर्ड ऑफ एंजाइटी है, डिप्रेशंस वाली सिचुएशंस हैं, चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आपको हर वक्त कुछ चीज़ें कहते हैं ना बहुत गलत चीज़ें दिमाग में आती है। कभी कभी ब्लैक मैजिक की तरफ सोचने लगते हो, कभी कुछ। क्या करूँ इस सिचुएशन को परिवर्तन करने के लिए, कितनी लेवल तक मुझे पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। आई थिंक वो चीज़ें कि जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो फिलहाल, वो कहीं ना कहीं खो गया है, स्टक है। जितना आप पॉजिटिव करते हो, इनिशिएट लेना चाहते हो अगर, तो उतना ही आप बैक हो जा रहे हो। मीन्स कुछ कंक्लूड नहीं हो पा रहा है। एंड कई बहुत कहते हैं ना बहुत चीज़ें एट अ टाइम सोचते हो, जो कि कहूँगी बहुत गलत। उतनी ज़्यादा सोचने की शायद ज़रूरत नहीं है जितना आप सोचते हो, या कहूँगी कहीं से मिसगाइड भी हो रहे हो। कुछ लोग हो सकता है आपको मैनिपुलेट भी कर दे रहे हैं कि सही गलत में सही से क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओके, दिल से अगर कहूँ, बहुत देखो, दिल है कि कहते हैं ना कि एक स्टेबल फेज या कमिट की रिगार्डिंग चीज़ें, या एक साथ कहते हैं ना कि जो चीज़ें सेपरेशंस में हैं उन्हें हर तरह से इमोशनली प्रोग्रेस करके जोड़ना। आपकी एक्शंस भी कहूँगी मतलब सारी चीज़ें सिर्फ हर तरह से कहूँगी पर्सन को लेके सोच रहे हो कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं ये चीज़ें कर रहे हैं, मैं ये करके शायद अच्छा कर दूँ, तो बहुत कुछ सोचते हो। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये सिचुएशंस ना 10 हफ्तों से सेम चल रहा है, ऑन ऑफ होता है। कभी लगता है कि नहीं थोड़ा सा ठीक सुधार हुआ है, रिलैक्स होते हो, एंड फिर कहूँगी कट ऑफ वाली फेज हो जाती है। बिकॉज देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स की कॉम्बिनेशन कार्ड है। इट मीन्स कि पास्ट कुछ टाइम से तो कुछ तो आपके साथ में मतलब कभी कभी पूरी तरह से लगता है कि ख़त्म ही हो गया रिश्ता, एंड लेकिन फिर कुछ एक चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अभी भी लगता है नहीं शायद मैं ये करूँ तो चीज़ें बेटर हो। देखो, आपकी अगर कहूँ ना, आप सेकंड चांस एक्सपेक्ट करते हो पर्सन से, कि चाहे जो भी हो स्टिल आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो हर तरह से आपकी तरफ में कनेक्ट हो जाए, किसी भी तरह हो। एक मेजर डिसीजन, हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हो। हर चीज़ कहते हैं ना मेजर चेंजेस आने वाले समय में, एक आपको कहीं ना कहीं एक होप, कहीं उम्मीद है कि एक तो चेंजेस आएगा। मैं इतना अगर कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ रिश्ते को बचाने के लिए, आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ ना, तो आप रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। उसके लिए आपको जिस लेवल तक भी जाना पड़े, आई थिंक मतलब अच्छी वे में कह रही हूँ वो चीज़ें। बट जब भी अकेले रहते हो, सिर्फ कहूँगी बहुत नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो, एनजाइटी बहुत झेल रहे हो आप, जितना झेलने की ज़रूरत नहीं है। शायद प्यार बहुत ज़्यादा करते हो पर्सन से। आने वाले समय में भी आपको एक लग रहा है कि प्रोग्रेस करने के लिए शायद कुछ तो एक बेटर होगा, मन ही मन सोचते हो कि होगा। चलिए देखते हो आपके पर्सन एग्जैक्टली उनकी सिचुएशंस क्या हैं एंड वो आपको लेके क्या सोचते हैं। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं, फोकस्ड करें, कार्ड्स पे भी फोकस्ड करें। डिवाइन मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनकी पर्सन की सिचुएशंस क्या हैं।
ओके, इनकी अगर कहूँ तो ये एक कहते हैं ना कि सिचुएशंस में वो आपको जज करते हैं। वो आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल चीज़ें हट चुकी हैं माइंड से या बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हैं। एक होल्ड फेज सोचते हैं, एक इनिशिएट लेने का। अब देखती हूँ फीलिंग्स में क्या है। ओके, थर्ड पार्टी प्रेजेंस, हार्ट ब्रोकन फेज। कोई तो एक ऐसा है जिसकी वजह से शायद आप दोनों में सेपरेशंस की ये चीज़ें फेज़ आप दोनों झेल रहे हो। एंड आपके पर्सन को अगर कहूँ ना, वो थर्ड नहीं जाने वाला है जीवन से, ऐसा लगता है कि नहीं होगा। आप पॉजिटिव भले ही सोचते हो कि होगा होगा, वो एक होप है, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये तीसरे की ऐसी प्रेजेंस हावी है, या शायद इन्हें इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, या जो भी हैं इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं वो, जिनको ये धोखा नहीं दे सकते हैं, उनको कुछ जवाब वैसा नहीं दे सकते हैं। तो आई थिंक आपके तरफ में इमोशंस में कहूँगी हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। क्या कहूँ, तो कहते हैं ना कि दूर से इंसान एक सोचता है कि कैसे कनेक्ट करूँ, क्या करनी चाहिए, बार बार रिपीटेडली कहूँगी। देखो दोनों की तरफ में अगर कहूँ ना, तो ये यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऐसी है कि मतलब स्टक हो, एंड आप सेकंड चांस की उम्मीद में हो, एंड ये सेकंड चांस देंगे कैसे, यही नहीं समझ में आ रहा है इनको। कैसे कनेक्ट करेंगे, हील करते हैं, खुद के ऊपर में वर्क करते हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से ये समझते हैं कि आप इनसे कुछ तो एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन शायद वो एक्सपेक्ट पे कहूँगी इनका शायद ट्रस्ट टूटा है। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, एक ये भी चीज़ें दिखती है कि ट्रस्ट टूटा है इनका, तो वो ट्रस्ट को वापस करने में बहुत मुश्किल है। आप अब जितना भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर धोखा कहीं भी अगर हुआ है प्यार में या रिश्ते में, जिस वजह से ये सेपरेशन, बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो आप दोनों की कम्युनिकेशन लेवल कहूँ तो मुझे नहीं लग रही है कि उतनी है। थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म कम्युनिकेट होती हैं, एंड कहूँगी बिल्कुल लवेबल वाली बातें तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगी। एक फॉर्मल टॉक होके कहते हैं ना कि हाँ कैसे, हाँ वो चीज़ें करके बिल्कुल अलग हो जाना। यहाँ पे एक्शंस वाइज कहूँ तो एक मनी फ्लो दिखती हैं, या अगर केयर, आप ये समझते ज़रूर है कि आप केयरिंग हो, लविंग हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ है या कहूँगी कोई थर्ड की अगर प्रेजेंस है, तो आई थिंक वो इनिशिएट आपकी तरफ में नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कहूँगी आपको खुल के भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि मैं सेपरेशंस में चला जाऊँगा, ये चीज़ें नहीं। बिकॉज इन्होंने शायद पास्ट में काफ़ी बार आपको कहा भी है, लेकिन अभी अगर कहूँ तो ये कहने से हिचकते हैं, या इन्हें लगता है कि कहीं कुछ रॉन्ग ना हो जाए इनकी भी तरफ से। तो ये अगर कहूँ तो सिर्फ आपको दिमाग में, अपने दिमाग में ये आपकी चीज़ों को सोच रहे हैं कंटिन्यूस, रेपिटेडली कहूँगी इनकी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, इनिशिएट नहीं है। आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो यहाँ पे देखो मून एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही सोच को बताते कि भाई अगर तीसरा कोई लाइफ में है तो उसके लिए क्या करूँ जो वो भी एक सही से चली चीज़ें, एंड आपके तरफ में भी कुछ चीज़ें, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाली फेज़ कहूँगी। ये 2 कार्ड ये बता रहे हैं कि मतलब ये सोचते हैं। यहाँ पे देखो लव तो है, तभी कहूँगी एक बार बार इनकी माइंड में चीज़ें चल रही हैं आपको लेके। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो मैं अभी की एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे लड़ लिए या कुछ, लेकिन जो भी ये कहते हैं इनकी इंटेंशंस ट्रूली वही नहीं रहती है बोलने की। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपका तो पूरा मन अगर कहूँ तो बिल्कुल एक एक्शंस का है, सोच का है कि एक कनेक्शन मिले, सेकंड चांस मिले मुझे इनसे। द वर्ल्ड, देर विल बी, कहूँगी इनकी भी तरफ में एक ट्रांसफॉर्म की है, एक क्लोज फेज की एक है। चलिए देखती हूँ क्लेरिफाई करते हैं सिचुएशंस को। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं, जो आप सोच रहे हो फिलहाल एक इनिशिएट की, बिकॉज आप सोच रहे हैं कि ये एक्शंस लूँ। देखती हूँ क्या है सिचुएशन में, अगर करते हो तो क्या परिवर्तन है। वो बहुत अभी एक करके भी अगर कहूँगी आप इस सिचुएशन को नहीं बदल पाओगे, बिकॉज आपके तरफ में फिर से कहूँगी स्टक, अगर कम्युनिकेशन भी होगी, सब कुछ होगी, मिल भी लो, लेकिन जितना आप डेस्परेट लव कर रहे हो ना, बिकॉज आपकी एनर्जीज में वो दिखता है डेस्परेट की रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, किसी भी तरह पर्सन मान जाए, बिकॉज देयर इज़ अ कहूँगी एक
डिवाइन को भी हर वक्त कहते हो, इसके लिए बहुत कुछ कर भी रहे हो। एंड स्टिल कहूँगी अभी उतनी परिवर्तन जो आप लवेबल फेज चाह रहे हो कि पर्सन से हो, मैं सेपरेशन नहीं कहूँगी बट स्टिल कहूँगी लवेबल फेज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत इनिशिएट लेके भी तुरंत आप बदल दो या इनकी सोच को बदल दो। ये कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा, या कहूँगी इनका ट्रस्ट इस लेवल का टूट चुका है कि आप शायद इन्हें लगता है कि आप किसी और के भी प्यार में हो एंड इन्हें भी प्यार का ये कर रहे हो। तो आई थिंक जब इतना दिल टूट जाता है तो इंसान जोड़ नहीं पाता है। देखो स्लोली स्लोली बढ़ो, देर इज़ अ कहूँगी ये भी थोड़े हील होंगे, लेकिन समझाने का लेवल आपका क्या रहेगा, कैसे आप इनिशिएट, देखो सोच तो रहे हो इनिशिएट लेने का, लेकिन कैसे लोगे, क्या पुट करोगे कहूँगी वो। ये कार्ड्स कॉम्बिनेशन आपके लिए गाइडेंस के रूप में, क्योंकि इनकी एनर्जीज में कहूँगी एक लास्ट कार्ड या आगे अगर कहूँ तो अगर इन्हें इनकी सोच को आप बदल सकते हो, देर इज़ अ कहूँगी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ये बिल्कुल रूठ गए हैं आपसे, नहीं समझ रहे हैं आपको, देर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि ये अपने आप को चेंज करेंगे। देखो जितनी तीनों ही कार्ड अगर कहूँ तो एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ आ रहा है। भले आपके तरफ में कहूँगी तो स्टक हैं चीज़ें कि तुरंत नहीं होंगी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं होगा, होगा, बट बहुत कुछ करके भी तुरंत मेजर चेंजेस नहीं ला सकते। इनके तरफ में कहूँगी एक लॉ ज़रूर जला सकते हो, बहुत मेजर तो नहीं, लेकिन हाँ अगर इनिशिएट लोगे थोड़ी थोड़ी करके, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, बट यहाँ पे देयर विल बी अ सेकंड चांस जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आपका एक पास्ट के नाम पे अगर कार्ड है, रिसेंट पास्ट की चीज़ों में अगर ये कार्ड है तो यही चीज़ें सेकंड चांस होंगी इनकी तरफ में। तो इट मीन्स कि ये दे सकते हैं आपको, रीयूनियन की चांसेस तो हैं, बट एनर्जीज कहूँगी मतलब कैसे आप पुट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इनिशिएट कैसे ले रहे हो, वो मैटर करता है। ट्रांसफॉर्म की का कहूँ कि क्लोज फेज हो के एक फिर एक चेंजेस, तो चेंजेस में कहूँगी पॉजिटिव तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा कहूँगी नहीं कि मतलब तुरंत सारी चीज़ें ब्यूटीफुल या आप जिस तरह से थे पहले वैसा ही सोचोगे, तो टाइम, इट विल टेक टाइम। अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। टाइम विल टेल, देखो समय बताएगा, कुछ चीज़ों को ज़्यादा भी अगर करोगे तो उतनी जल्दी तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ होंगी चीज़ें ज़रूर, कुछ तो आपको सुन ही अगर आप कुछ थोड़ी बहुत भी इनिशिएट या पॉजिटिव होगी चीज़ें करते हो तो कुछ तो परिवर्तन पर्सन में आप पाओगे, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन परिवर्तन स्वरूप पॉजिटिव कुछ तो होंगी। तो एफर्म करो ऐसी एनर्जीज को कि यस आप जो चाहते हो, वेटिंग में हो, आपके पर्सन थोड़ा ही सही एटलीस्ट करे तो आपकी तरफ में बढ़े, तो एक कदम स्टेप तो बढ़ाएं, बिकॉज देर इज़ अ कहूँगी पॉसिबिलिटीज़ है कि सुन कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत एडजस्ट हो सकती है। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज कभी कभी होती हैं, तो जिस वे में रहे, बिकॉज होती थी ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो पॉजिटिव जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फॉर्म ले। एंड देखो अपनी अगर रीडिंग करना चाहते हो, अपने लाइफ के रिगार्डिंग चीज़ें स्टक हैं एंड जानना चाह रहे हो कि फ्यूचर्स की रिगार्डिंग क्या है नहीं है, तो आई थिंक आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।